आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पिंड क्षैतिज से कोण बीटा पर u मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित की जाती है, जहां उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 3/4 होती है या हो जाती है, तो बीटा का मान या प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा वो हमें निकालना है। विकल्प में दिए हुए मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री के रूप में कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे बोल रखा है यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं कोई एक बिंदु हमारे पास है। बिंदु को अगर हमने ले रखा तो बिंदु ओ हमारे पास है। ठीक है, बिंदु ओ से अगर हम कोई एक नियत कोण पर किसी प्रक्षेपक को एक नियत वेग से फेंकें, तो यू मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर वो प्रक्षेपित की जाती है और क्षैतिज से वो पिंड जो है बीटा कोण बना रहा है। ठीक है, क्षैतिज अवस्था एक्स की दिशा हमें दिख रही है, धनात्मक दिशा, और ये वाई की दिशा धनात्मक दिशा ऊपर की तरफ हमें दिख रही है। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब इस बीच इसके द्वारा तय की गई पथ किस तरह की होगी, ये हम देख लेते हैं कि ये जाता है कुछ ऊपर की दिशा पर, क्योंकि यू वेग है। यू वेग से अगर कोई नियत कोण पर इसे अगर प्रक्षेपित किया जा रहा है तो उसके दो घटक बनने चाहिए। ठीक है, दो घटक किस तरह से होते हैं, दो घटक यहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक हमें मिलेंगे। ठीक है, इस बीच उसके पथ को हमने कुछ इस तरह बना दिया। पथ पर अगर हम बनाते हैं तो बिंदु P हमें हाईएस्ट बिंदु या उच्चतम बिंदु पर P बिंदु मिलता है, और नीचे अगर हम देखें तो बिंदु O डैश पर मिलता है हमें। ठीक है, तो अगर उसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई तय की गई ऊंचाई कितनी है यहाँ पर कैपिटल H के रूप में होती है, और जो क्षैतिज परास है उसे हम कैपिटल R के रूप में लेते हैं। ठीक है, इतना हमने केवल क्वेश्चन पे बता दिया कि होगा क्या। अब इस बीच बोला जा रहा है कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा और उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है वो 3/4 हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम गतिज ऊर्जा की ही बात करें तो प्रारंभिक अवस्था पे जब वेग का मान यहाँ पर क्या है, वेग का मान u है, u से प्रस्तुत किया जाता है प्रारंभिक रूप से। तो प्रारंभिक बिंदु की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे बिंदु, यहाँ बिंदु O पर गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को किससे लिखा जाता है, के ई, बिंदु लिखा हमने ओ से प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर मान होगा 1/2 यहाँ पर होता है m होगा, और u होगा तो u का स्क्वायर हमने कर दिया। m उस पिंड के लिए उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। फिलहाल हमने ले लिया समीकरण 1। अब उच्चतम बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, हम उच्चतम बिंदु पर जाते हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है उसका ऊर्ध्वाधर घटक अगर हम समझाना चाहें यहाँ पर, तो देखिए ऊपर की तरफ एक घटक जो बनता है उसे यू वाई के रूप में हमने लिया था, और क्षैतिज दिशा में अगर घटक लेते हैं यू एक्स के रूप में हमने लिया था। यू वाई का मान जो होता है वो होता है यहाँ पर यू साइन थीटा के रूप में, और इसी तरह यू एक्स का मान हमारे पास होता है यू कॉस थीटा के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर हम गति के प्रथम समीकरण से उपयोग करें तो समय के मान के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कि नीचे की तरफ होता है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या है, वो ऊपर की तरफ है, तो ये ऋणात्मक मान होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक रूप से उससे प्रभावित होगा, और धीरे धीरे उच्चतम बिंदु जब बिंदु पी पर पहुंचेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वी वाई जो हमें क्या बता रहा था, अधिकतम बिंदु पर, अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर हमें वेग का परिमाण जो बता रहा है ऊर्ध्वाधर घटक का मान, वो हमारे पास 0 है। जबकि क्षैतिज घटक का मान हम देखें तो ये वी वाई के रूप में हमारे पास कितना बनता है, यू माफ कीजिएगा यू वी एक्स के रूप में ये हमारे पास यू कॉस थीटा में। यू के क्षैतिज घटक का जो यहाँ पर वेग होता है वो प्रभावित नहीं होता है गुरुत्वीय त्वरण से, तो उसका मान तो नियत रहेगा। उस बीच पे अगर हम उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बिंदु पी पर। बिंदु P पर गतिज ऊर्जा को क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाता है के ई पी के रूप में। ठीक है, मान कितना होता है, मान यहाँ पर होता है 1/2। m यहाँ पर उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा है। और अधिकतम बिंदु पर अगर हम वेग की बात करें तो उसे हमने क्या लिखा, यू एक्स लिखा, यू एक्स का मान यू कॉस थीटा के रूप में है। ठीक है, और इसका बन जाता है यहाँ पर स्क्वायर। इसे हम आगे हल करें तो के ई बिंदु P पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास 1/2 m, यू का बन जाएगा स्क्वायर, कॉस भी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बनता है। और अगर प्रक्षेपण कोण के हिसाब से हम देखें तो के ई पी का मान हमारे पास कितना बनता है, 1/2 m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बनता है बीटा के रूप में। ठीक है, ये मान हमारे पास हुआ, ये गतिज ऊर्जा के मान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, फिलहाल हमने ले लिया इसे समीकरण 2। क्वेश्चन पे जैसे स्टेटमेंट में दिया है कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा जो है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 3/4 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, के हिसाब से ही हम लिखेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हम लिख रहे हैं तो ये होता है कि ई जो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान है, वो जो प्रक्षेपण बिंदु है उस पर गतिज ऊर्जा का मान, वो बिंदु के मान का 3/4 रह जाता है केवल, क्योंकि बीटा का मान निकालना है। के ई पी का मान अभी हमने कितना निकाल रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, ये बनता है हमारे पास 1/2 m यू स्क्वायर, और ये बनता है कॉस स्क्वायर बीटा के रूप में। ठीक है, के ई ओ हमारे पास क्या बनेगा, ये बनता है 1/2 m, ये होगा यू स्क्वायर, और ये बनता है हमारे पास 3/4।
1/2 के मान कटे, m और m के मान कटे, u स्क्वायर का मान कटता है। इस तरह से हमें cos स्क्वायर बीटा का मान, cos स्क्वायर बीटा के रूप में हमारे पास मान कितना बना, ये हमारे पास बना 3/4। अगर इसे हमने हल किया और दोनों पक्षों में वर्गमूल लगाया तो ये बनता है हमारे लिए cos बीटा का मान कितना है, यह है वर्गमूल 3/4 के रूप में, जिसे हमने हल किया तो वर्गमूल 3/2 के रूप में मिलता है। और cos बीटा का मान हमारे लिए वर्गमूल 3/2 कहाँ पर मिलेगा, ये हमें मिलेगा cos, देखिए cos बीटा अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास बनता है cos 30 डिग्री पर, ठीक है। तो बीटा का मान हमारे लिए कितना आया, बीटा का मान हमारे लिए आया 30 डिग्री। इस तरह से वो प्रक्षेपण कोण का मान जो क्वेश्चन पे हमें पूछा गया था वो हमारे पास 30 डिग्री आता है, ठीक है। और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। विकल्प कौन सा मिलेगा, विकल्प बी हमारे पास, विकल्प माफ कीजिएगा ए होगा, ए हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।